हम लोगों का टोटल 6 थ्योरम हो चुका है ना। एक थ्योरम हम लोग आज और डिस्कस करेंगे, हालांकि थ्योरम और है, ठीक है ना। बस आज हम लोग थ्योरम एक ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग 3 सवाल बनाएंगे, ठीक है ना। तो थ्योरम 6 तक हमारा पूरी तरीके से हो चुका था, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं था। चलिए, तो थ्योरम 6 तक हो चुका है। थ्योरम नंबर 7 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद हम लोग 3 सवाल आज बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो 3 सवाल भी डिस्कस करना है और आज एक थ्योरम नंबर 7 भी डिस्कस करना है। उसके बाद आगे वाले क्लास में कुछ और सवाल को देखेंगे, फिर और कुछ थ्योरम होगा तो और थ्योरम को देखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखा जाए क्या कह रहा है थ्योरम नंबर 7। कहा जा रहा है chords equidistant from the center of a circle are equal in length। चलो, हमने आपको बार बार कहा है कि स्टेटमेंट समझ में नहीं आए ना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एक सर्किल बना लो, अपने आप समझ में आने लगेगा, है ना। तो स्टेटमेंट क्या है उसको हम लोग गहराई से समझेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक सर्किल का ही बात होगा, है ना। तो पहले ना एक सर्किल ही बना लीजिए। स्टेटमेंट कुछ भी कहे उससे मतलब नहीं है हमको, उससे मतलब बाद में होगा, लेकिन पहले एक सर्किल बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा सर्किल हो गया, जिसका सेंट्रल पॉइंट हम लोग सपोज कर लेते हैं O, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट का अब बात करेंगे क्या कहा जा रहा है, देखिए ध्यान से। कहा जा रहा है कॉर्ड्स, कॉर्ड्स मतलब 2 कॉर्ड या फिर 2 से ज्यादा, क्योंकि हम लोग सर्किल में पढ़ रहे हैं तो 2 ही काफी है, ठीक है ना। तो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। आपने पिछले वाले क्लास में एक थ्योरम में ये डिस्कस किया था हम सब ने मिलके कि कॉर्ड हमारा क्या होता है, सेंटर से बराबर दूरी पे होता है। ये पिछले वाला क्लास का थ्योरम याद कीजिए, है ना, वो हमने डिस्कस किया है। मतलब ये हो गया कि मान लीजिए यदि ये हमारा एक सर्किल है और ये सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ पे एक कॉर्ड है और यहाँ पे भी एक कॉर्ड है ना। तो ये दोनों कॉर्ड जो है ना बराबर दूरी पे होगा सेंटर से। इसका मतलब यहाँ से यहाँ भी हमारा 5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ भी हमारा 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि सेंटर से ये दोनों कॉर्ड का जो दूरी है केवल वो बराबर है। ये कैसे बराबर है ये हम लोग अपने पिछले वाले क्लास में कर चुके हैं, लेकिन आज यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि ये दोनों का दोनों कॉर्ड जो कि बराबर दूरी पे है, वो कॉर्ड दोनों इक्वल है, वो साबित करके बताओ। समझिएगा दोनों में फर्क है। फर्क ये है कि पिछले वाले क्लास में आपने ये बात किया कि दोनों कॉर्ड जो है ना सेंटर से बराबर दूरी पे है, ये पिछले वाले क्लास में आप प्रूफ कर चुके हैं। लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है कि ये दोनों कॉर्ड जो बराबर बराबर दूरी पे है, ये कॉर्ड दोनों इक्वल है, ये साबित करो। कॉर्ड को साबित करना है इक्वल, है ना, ये चीज हमको इसमें करना है। तो स्टेटमेंट को पहले समझना है, उसके बाद उसको लिखना है ना। देखिए अब कहा जा रहा है यहाँ पे कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सेंटर से वो बराबर दूरी पे है, ठीक है ना। ऑफ अ सर्किल आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ। तो जो कॉर्ड है वो इक्वल होगा, दोनों लेंथ में बराबर होगा, वही साबित करना है। तो चलिए मान लीजिए कि हमारे पास 2 कॉर्ड, एक कॉर्ड हमारा ये है और एक कॉर्ड हमारा ये, कोई डाउट नहीं ना। चलिए तो ए बी सी डी, ये हमारा 2 कॉर्ड हो गया और ये दोनों कॉर्ड को हमको क्या करना है, इक्वल साबित करना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन कहा है ना कि सेंटर से जो है ना ये इक्विडिस्टेंट पे है, मतलब कि बराबर दूरी पे है। तो इसका मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि O से यहां तक का दूरी और इस O से यहां तक का दूरी क्या है, इक्वल है। इक्विडिस्टेंट का मतलब तो यही हुआ, इक्वल है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा है P और यहाँ पे है Q, ठीक है ना। कोई समस्या यहाँ तक समझने में? तो यहां तक आप ये देख लिए, सबसे पहला बात तो ये कि आपने 2 कॉर्ड बनाया ए बी और सी डी, ठीक है ना। इन दोनों कॉर्ड को बराबर साबित करना है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद सेंट्रल पॉइंट से ये दोनों कॉर्ड बराबर दूरी पे है, मतलब कि O से P यदि 5 सेंटीमीटर है तो O से Q भी कितना होगा, 5 ही होगा, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जितना हमारा ये है उतना ही ये है, ये गिवन है पहले से, है कि नहीं। इक्विडिस्टेंट का मतलब यही होता है। अच्छा अब ना यहाँ पे एक चीज और आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब हम लोग कॉर्ड पे सेंटर से कोई एक लाइन खींचते हैं तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। याद आ गया अब,
ये हम लोग अपने थ्योरम में प्रूफ कर चुके हैं कि जब भी हम लोग सेंटर से कॉर्ड पे एक लाइन खींचते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है। तो हमने यहाँ पे लाइन खींचा है तो ये कैसा लाइन है, परपेंडिकुलर है, याद रखिएगा इस चीज को। यहां तक कोई समस्या? चलिए अब जो गिवन था उस गिवन को आप यहाँ पे लिख लीजिए। गिवन क्या क्या है इसमें आपको। अच्छा चलो एक चीज ना यहाँ पे हम ज्वाइन करने का भी काम कर देते हैं, ध्यान से समझिएगा। इतना कुछ जो है ना, इतना कुछ आपको पहले से गिवन है, ठीक है ना। चलिए अब आप ज्वाइन करना है। इस ओ को किससे किससे ज्वाइन कर दे, चलो ओ को सी से कर देते हैं, ओ को ए से कर देते हैं, ठीक है ना। हालांकि आप इसको इधर भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसको इधर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इतना करने के बाद अब हमको, अच्छा यहाँ पे जो आपने ज्वाइन किया ये दोनों क्या है आपका, रेडियस है दोनों, ठीक है ना। चलिए तो गिवन में अब आपके पास आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास जो है ना एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको एक चीज और दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ध्यान से समझिए मेरे बात को। ये चीज आप समझ गए तो आपको सवाल लगभग पूरा समझ में आ जाएगा। तो इस सर्किल को देखिए सबसे पहले कि ये दोनों का दोनों हमारा रेडियस हो गया, इसको हमने ज्वाइन कर दिया है तो कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में लिख देंगे उस चीज को, ठीक है ना, उसके लिए टेंशन नहीं है। लेकिन और यहाँ पे देखा जाए ना तो OP जितना है उतना ही OQ है, क्योंकि दोनों इक्वी डिस्टेंट पे है, ये भी तो गिवन ही है ना। तो यहाँ पे आप लिखिए कि जितना हमारा OQ है उतना ही हमारा OP है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब यही हुआ, ठीक है ना, जितना OQ है उतना ही हमारा OP है। कोई समस्या है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद यहां पे आपने परपेंडिकुलर खींचा, मतलब ये 90, ये भी 90 है ना, तो आप उसको भी लिख लो। एंगल इसका नाम एंगल AQO इज इक्वल्स टू एंगल CPO बराबर 90 डिग्री, 90 के बराबर है। इतना चीज आपको अभी फिलहाल गिवन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं टू प्रूव, हाँ वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप चाहें तो OQ परपेंडिकुलर AB वो भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो OP परपेंडिकुलर टू CD वो भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे एंगल के रूप में लिख दिया है बस, और कोई फर्क नहीं है इसमें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको इसमें प्रूफ क्या करना था कि ये जो दोनों कोड है वो क्या है, इक्वल है, वही आपको साबित करना है। तो AB बराबर CD है, आपको प्रूफ करना है। लेकिन इसमें आपने थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी किया है। क्या कंस्ट्रक्शन किया है भाई, आपने ज्वाइन किया था, किसको किसको ज्वाइन किया है आपने, AO एंड NCO, ऐसे कर दीजिए, है ना। तो इतना चीज हमारा फिलहाल हो गया, यहां तक में तो किसी को कोई डाउट नहीं, हो गया क्लियर। चलिए अब हमारा मेन काम चालू होता है प्रूफ का, यहीं से आपको समझना है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, ये चीज आप पढ़ चुके हैं जो अभी हम बताने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से आपको, चलो एक बार फिर से बता रहे हैं। AB और CD हमारा क्या था, दो कॉर्ड था, दोनों इक्वल है, यही हमको साबित करना है, ठीक है ना। अब लेकिन ये कहा गया था कि दोनों कॉर्ड जो है ना वो इक्वी डिस्टेंट पे है, मतलब कि सेंटर से बराबर दूरी पे है। तो इसका मतलब OP जितना होगा उतना ही OQ होगा, पहला क्लियर। अब जब आपने इन दोनों कॉर्ड पे सेंटर से एक लाइन खींचा, और याद कीजिए जब हम लोग एक कॉर्ड पे सेंटर से एक लाइन खींचते हैं तो वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, बस इतना तक में तो कोई समस्या नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज ना आप और जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जब भी हम लोग एक कॉर्ड पे सेंटर से लाइन खींचते हैं वो परपेंडिकुलर तो होता ही है, साथ ही साथ वो कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करता है, ये आप जानते हैं, है ना। थ्योरम के अनुसार से हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो यहां पे आप लिखिए we know that the perpendicular drawn from the center of a circle to a chord, एक मिनट लिख देंगे,
टू अ कॉर्ड। अब शुरू किए हैं तो रेड से ही लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ है? वी नो दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये आप जानते हैं, हम लोग थ्योरम में इसको डिस्कस कर चुके हैं। मतलब कि जब भी हम लोग एक कॉर्ड के ऊपर किसी सर्किल के सेंटर से एक लाइन खींचते हैं परपेंडिकुलर, तो वो कॉर्ड को क्या कर देता है? बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये तो हम लोग जानते थे, ठीक है ना। चलिए, रेड से नहीं दिख रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं, ब्लैक से लिख देते हैं। अब कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया। अब चूंकि वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, तो हमने तो परपेंडिकुलर इस यहां पे भी खींचा है, यहां पे भी खींचा है, तो क्या हम यहां पे ये लिख सकते हैं क्या? जरा देखिए तो, ए क्यू इज इक्वल्स टू बी क्यू लिख सकते हैं। यदि हमारा परपेंडिकुलर है ओ क्यू यदि हमारा परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी पर, तो जितना ए क्यू होगा उतना ही बी क्यू होगा, इस स्टेटमेंट के हिसाब से, है ना। उसी प्रकार से इसके बारे में बोलिए, जितना हमारा सीपी होगा उतना ही हमारा डीपी होगा। इतना तो लिख सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए, अब इतना आपको जब मालूम है, तो अब हमको यहाँ पे साफ साफ दो ट्रायंगल दिख रहा है। कौन कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? एक ये वाला और एक ये वाला। और दोनों का दोनों कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए, तो अब हम लोग ट्रायंगल के बारे में बात करने वाले हैं। इन राइट ट्रायंगल, ऊपर वाले का नाम क्या देना चाहेंगे? ए ओ क्यू। एंड राइट ट्रायंगल दूसरे वाले का क्या नाम देंगे? सी ओ पी। इसके बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ध्यान से, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, ठीक है ना। तो ये भी 90 है, ये भी 90 है ना। तो यहाँ पे पहले वो लिख लेते हैं। एंगल पहले यहां से लिख लेते हैं इसके बारे में। एंगल ए क्यू ओ इज इक्वल्स टू एंगल सी पी ओ। रीजन क्या लिख देंगे आप? बोथ आर 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री। ये हमारा हो गया आर। अब बात करते हैं एच, यानी कि हाइपोटेनस का। हाइपोटेनस में यदि आप देखेंगे तो हाइपोटेनस कौन सा साइड होता है? राइट एंगल के सामने वाला, अपोजिट वाला। तो ये इस ट्रायंगल का ये वाला साइड ब्लू वाला जो है, और इस ट्रायंगल का ये वाला, दोनों क्या है? रेडियस है, तो दोनों इक्वल है ना। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए ओ इज इक्वल्स टू सी ओ, बिकॉज बोथ आर, बिल्कुल बोथ आर रेडियस। तो हमारा यहाँ पे आर भी हो गया, यानी कि राइट एंगल भी हो गया, एच भी हो गया। अब बात कर लेते हैं साइड का। साइड बड़ा आपको साफ दिख रहा होगा, OP इज इक्वल टू OQ। कहां से आप जानते हैं भाई? गिवन है यहाँ पे, है ना। तो OQ इज इक्वल टू OP। रीजन गिवन है, यहां तक कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हाँ, इतना तो हमारा हो गया, लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा आपको समझना है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको समझिए ध्यान से। ये समझ गए तो आप इसको पूरा समझ जाएंगे। हाँ, इतना तो हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो ट्रायंगल, हाँ, हैंड्स राइट ट्रायंगल AOQ is congruent to right triangle COP। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि दोनों ट्रायंगल अब हमारा आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो चुका है तो हाँ, बाई RHS यहाँ पे लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है, ब्रैकेट में बाई RHS, ठीक है ना, क्योंकि राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड है इसमें हमारा, तो RHS के तहत ही हमारा कॉन्ग्रुएंट साबित हो गया। तो सो AQ इज इक्वल्स टू CP बाई CPCT। अब जब हमारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट साबित हो गया, तो हम बाई CPCT AQ इज इक्वल टू CP लिख सकते हैं, है ना। यहां तक में तो कोई समस्या नहीं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे हम जो करने वाले हैं ना, उसको ध्यान से देखिए, यही चीज आपको समझना है। यहाँ तक तो आप कर लेते हैं, हमको मालूम है, लेकिन यहाँ तक हम लोग बहुत में किए भी है ना। इसी के बाद आपको समझना है।
देखिए यहाँ पे ए क्यू बराबर सीपी है ना, तो क्या यदि हम 2AQ यहां पे लिखें, 2AQ बराबर 2CP लिखें, तो क्या किसी को कोई दिक्कत होगा इसमें? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, इन दोनों को आप कैंसिल भी कर सकते हैं, AQ बराबर CP ही आएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब आपने यहाँ पे 2AQ लिखा है ना, कहाँ है 2AQ? AQ यहाँ पे है, और यहाँ पे आपने 2AQ लिखा, मतलब कि 2 बार AQ आप लिखना चाह रहे हैं, है ना। तो 2 बार AQ लिखने का मतलब है कि जितना AQ है उतना ही BQ है। क्या ये चीज आपने कहीं पे लिखा है क्या? यहाँ पे लिखा है आपने, यहाँ पे आपने लिखा है, क्यों लिखा था आपने? अच्छा, यहाँ पे AQ जो है वो BQ के बराबर क्यों है? क्योंकि AB कॉर्ड पे हमने इस OQ को परपेंडिकुलर खींचा है, और परपेंडिकुलर खींचने के बाद क्या होता है? कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे ना 2AQ का मतलब है कि ये भी AQ के बराबर है और ये भी AQ के बराबर है, मतलब कि दोनों आपस में बराबर है। तो क्या हम 2AQ के बदले एक बार में AB लिख सकते हैं? AB पूरा AB, ये भी AQ और ये भी AQ, यानी कि 2AQ। उसके बदले में हम इस दोनों के बदले में पूरा AB लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी प्रकार का आपको कुछ इसमें भी दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे 2CP। 2CP का मतलब यहाँ पे क्या हो गया भाई, कि जितना ये है उतना ही ये है ना। क्या इसको भी आपने कहीं पे लिखा है क्या? लिखा है आपने यहाँ पे, देखिए, है ना। कौन सा? AQ अगर BQ है तो रीजन दे देंगे AQ इक्वल टू BQ बिकॉज़ परपेंडिकुलर। यहाँ पे आप लिख दो ना, क्या दिक्कत है, हम लिख देंगे, अभी लिख देंगे। लेकिन बताइए पहले, इसके लिए भी हम 2CP के बदले क्या पूरा CD लिख दें? लिख देते हैं। और आप यहाँ पे रीजन देना चाहें तो आप यही वाला लिख सकते हैं रीजन। क्या रीजन है? AQ इज इक्वल्स टू BQ एंड CP इज इक्वल्स टू DP। रीजन दे दीजिए, हो गया, बात खत्म। अब यहां तक कोई समस्या किसी को? क्या यही चीज आपको प्रूफ करना था? यही चीज प्रूफ करना था, हो गया, है ना। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब चलिए, हो गया, हैंड्स प्रूव्ड। बस इसमें आपको समझना क्या था ना, आपको इसमें समझना यहीं पे था कि जब हमारा बाई CP/CT AQ जो है वो CP के बराबर हो गया, तो हम यहाँ पे 2AQ और 2CP लिख सकते हैं, अपने मन से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भाई? क्योंकि यहाँ पे 2AQ है, इसका मतलब ये हो गया कि ये इसके बराबर है। और यहाँ ये आपने कहाँ से जाना? यहाँ से आपने जाना, है ना। और इसी प्रकार का केस आपका इसमें भी था। तो हम इतना के बदले पूरा AB लिख सकते हैं, और इन दोनों के बदले हम पूरा CD लिख सकते हैं। तो हैंस प्रूव्ड हो गया हमारा। इसी प्रकार से एग्जाम में आएगा, आप इसको लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं। हालांकि हमारा थ्योरम और भी बहुत सारा है, लेकिन बार बार थ्योरम ही बनाते जाएंगे तो फिर चैप्टर बोरिंग सा लगने लगेगा। कुछ कुछ सवाल भी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर थ्योरम बनाएंगे, फिर सवाल बनाएंगे, फिर थ्योरम बनाएंगे, है ना, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सवाल नंबर 1 पढ़िए, क्या कहा जा रहा है इसमें। चलो फिर से वही बात है, लेकिन इसके लिए बनाएंगे कहाँ पे, जगह ही नहीं है। यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है ना। इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं, एक इधर और एक इधर। कोशिश करेंगे होने का कि हो जाए, ना हो जाएगा, कोशिश करते हैं, पहले देखते हैं। देखिए जरा ध्यान से देखेंगे इसको। कहा जा रहा है ना कि अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, है ना। चलो कर लेते हैं पहले। एक कॉर्ड है, चलिए मान लीजिए कि ये हमारा सर्किल है और ये हमारा कॉर्ड है। इस कॉर्ड का लेंथ कितना है? 16 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इज ड्रॉन इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, और इस सर्किल का रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए यदि हमारा सेंट्रल पॉइंट है, तो यहां से यहां तक हमारा रेडियस है ना, और इस रेडियस का लेंथ 10 सेंटीमीटर, कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलिए सेंट्रल पॉइंट को आप O मान लीजिए, हो गया। आगे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। मतलब क्या हुआ इसका? यहां पे ना कॉर्ड का लेंथ 16 सेंटीमीटर दे दिया, रेडियस भी सर्किल का दे दिया, है ना। अब आपसे पूछा यह जा रहा है कि इस दूरी को बताओ। इस दूरी को यहाँ पे आप इस एक लाइन खींचिए, सेंटर से
कॉर्ड तक का दूरी, सेंटर से कॉर्ड तक के दूरी को ही आपको फाइंड करना है ना। यानी कि इसका दूरी क्या है, इसी को हमको फाइंड करके बताओ। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए ना थोड़ा सा हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगाएंगे, लेकिन उसको लगाने से पहले एक चीज आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है वो चीज देखिए ध्यान से। जैसे ये हमारा, यदि चलिए इसका नेमिंग कुछ कर देते हैं, ये हमारा यहाँ पे P ले लीजिए, ये A और यहाँ पे B, ठीक है ना। देखिए ये हमारा AB क्या है, कॉर्ड है ना, और कॉर्ड के ऊपर अपने सेंटर से क्या किया, एक लाइन खींचा। इसका मतलब वो लाइन कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो आप इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर बना दो। पहला बात ये। दूसरा बात, आप जब परपेंडिकुलर खींचते हैं तो कॉर्ड क्या हो जाता है, बाइसेक्ट हो जाता है। तो कॉर्ड का पूरा लेंथ 16 सेंटीमीटर है और बाइसेक्ट हो गया, तो केवल AP का वैल्यू कितना बचा, 8 बचा। तो हमको पूरे से मतलब नहीं है, अब हमको केवल मतलब है AP से, जो कि कितना हो गया 8। तो आप यहां पे लिख लीजिए कि AP इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर और AO इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, आपको OP का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि AOP आपका क्या बन गया, एक राइट ट्रायंगल बन गया। हो गया, बात खत्म। ऐसे ही तो बनेगा ये। चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं इन राइट ट्रायंगल AOP। पाइथागोरस थ्योरम है ना, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ पे h स्क्वायर मतलब AO स्क्वायर है ना, कितना है AO, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर P स्क्वायर मतलब कि OP का स्क्वायर। तो क्या वो है आपको मालूम, नहीं, वही तो आपको फाइंड करना है। प्लस B स्क्वायर यानी कि AP कितना है, AP 8 का स्क्वायर। चलिए 100, इसको करेंगे 64, इधर लेते आइए, -64 बराबर OP स्क्वायर, कितना आएगा 36 बराबर OP स्क्वायर। अब बराबर OP 6 सेंटीमीटर बराबर OP, यही हो गया आपका आंसर। मतलब कि सेंटर से कॉर्ड का दूरी कितना है, 6 सेंटीमीटर, यही आपको फाइंड करना था, ठीक है ना। चलिए इतना ही आसान रहता है, इस प्रकार का सवाल आपको ऐसा ही मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन इतना ही आसान बार बार मिलेगा नहीं, लेवल भी हार्ड करेंगे हम लोग, उसके लिए टेंशन नहीं है। लेकिन पहले आपको ये तो मालूम चल जाए कि सवाल बनाना कैसे है ना, वो चीज है। सवाल नंबर 2 देखिए, इधर बना लेते हैं सवाल नंबर 2। चलिए इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। सवाल नंबर 2 में कहा जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। अच्छा, इसमें कॉर्ड का ही लेंथ फाइंड करना है आपको, है ना। चलो पहले सर्किल बनाओ एक, ठीक है ना। मान लीजिए ये हमारा एक कॉर्ड है, ठीक है ना, A और B, सेंट्रल पॉइंट को O मान लीजिए, ठीक है। देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, जो कि सेंटर से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक का जो दूरी है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। बस हो गया, 3 सेंटीमीटर है। आगे भी कुछ लिखा हुआ होगा इसमें, ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो यहां से लेके यहां तक का दूरी जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर है। हो गया। निकालना क्या है इसमें आपको, इसमें पूरे कॉर्ड का लेंथ निकालना है, याद रखिए पूरा कॉर्ड का। तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा P है। अच्छा एक चीज और फिर से हम यहाँ पे पूछना चाहेंगे कि जब भी हम लोग सेंटर से कोई लाइन खींचते हैं कॉर्ड पे, तो वो परपेंडिकुलर होता है प्लस वो बाइसेक्ट भी करता है। तो यहाँ पे हमारा कैसा होगा, 90 डिग्री होगा, प्लस जितना ये होगा उतना ही ये होगा। हो गया, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगा। हाफ का निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा निकल जाएगा। क्या, पहले हाफ का निकालते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है AOP। चलिए इसके बारे में बात करते हैं हम लोग सबसे पहले। इन राइट ट्रायंगल AOP देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपका h स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बताइए यहाँ पे h स्क्वायर कौन सा हमारा है, AO, तो कितना है 5 सेंटीमीटर है, बराबर P स्क्वायर कितना है, P यानी कि OP, परपेंडिकुलर मतलब OP कितना है 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस B यानी कि बेस AP, क्या वो मालूम है आपको, नहीं, वही तो फाइंड करना है। तो AP का स्क्वायर। चलिए
5 5 जा 25, ये 3 3 जा 9, इधर ले जाएंगे -9 बराबर AP का स्क्वायर। चलिए कितना 16 बराबर AP का स्क्वायर, √16 बराबर AP, यानी कि 4 सेंटीमीटर बराबर AP। तो ये जो आपका यहाँ पे AP है वो 4 सेंटीमीटर आया, तो इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा कॉर्ड का निकल जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे AB इज इक्वल्स टू 2 × 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो आपका जो ये पूरा कॉर्ड है AB वो 8 सेंटीमीटर का था। ऐसे ही सवाल इसमें बनेगा, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, बड़ा बेसिक सा सवाल है ना। चलिए सवाल नंबर 3, द कॉर्ड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें कॉर्ड का जो लेंथ है ना वो दे दिया गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। पहले एक सर्किल बनाइए, सब चीज में होगा, देखते हैं क्या इसमें फाइंड करना है। हमको लगता है इसमें रेडियस फाइंड करना होगा। चलिए सपोज कीजिए कि ये रेडियस सर्किल है, सेंट्रल पॉइंट O और ये हमारा कॉर्ड, सपोज A और B। इसका जो है ना लेंथ दिया हुआ है, कितना है 30 सेंटीमीटर है। द कॉर्ड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर इज ड्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सेंटर से कॉर्ड का दूरी 8 सेंटीमीटर है। ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्किल। इस सर्किल का आपको रेडियस फाइंड करना है, कोई बात नहीं। देखो मतलब इसमें समझ रहे हो, सवाल एक ही है, किसी में कॉर्ड फाइंड करना है, किसी में रेडियस फाइंड करना है, किसी में दूरी फाइंड करना है, वही चीज है बस, और कुछ नहीं है ना। चलिए तो इसका जो आपका दूरी है यही आपको फाइंड करना है, वही फाइंड करना है। चलिए तो ये भी उसी प्रकार से हमारा बनेगा, देखिए ध्यान से। एक राइट ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा इसमें, यहाँ पे 90 बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। हाँ कॉर्ड भी बाइसेक्ट हो जाएगा, कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा मान लीजिए यहाँ पे यदि P है तो AP का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन राइट ट्रायंगल AOP, यहाँ पे देखिए ध्यान से, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ पे H स्क्वायर हमारा क्या है AO, वही हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे AO का स्क्वायर बराबर P स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर कितना है 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कि बेस कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो AO का स्क्वायर हम लोग यदि करते हैं 8 8 जा 64 प्लस 15 का अर्थ स्क्वायर 225 AO का स्क्वायर बराबर प्लस करते हैं 5 और 4 9 6 2 8 289 किसका होता है शायद 17 का। चलिए तो AO बराबर √289, यहाँ पे आ जाइए फिर। तो AO बराबर 17 सेंटीमीटर, यही हो गया आपका आंसर। कोई डाउट इसमें? चलिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हो गया, बस इतना ही करना था इसमें, है ना। तो अब आपको यहां तक आप जो है ना टोटल का टोटल 7 थ्योरम भी जान गए हैं, ठीक है, और 3 सवाल भी आप सॉल्व कर चुके हैं। अगले वाले क्लास में भी हम ना सवाल ही सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे थ्योरम पे, ठीक है ना। तब हमारा जो एक मोमेंटम है वो बना हुआ रहेगा, नहीं तो बार बार थ्योरम आएगा तो फिर बोरिंग सा लगने लगेगा, है ना। तो कुछ हम लोग बार बार कभी थ्योरम कभी सवाल कभी थ्योरम कभी सवाल ऐसे करते चलेंगे, तो हंसी मजाक में ही हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी फटाक से। और हाँ थ्योरम का प्रैक्टिस आप करते रहिएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो सर्किल चैप्टर में थ्योरम उतना हार्ड है नहीं, जितना हमारा ट्रायंगल में था, क्वाड्रिलेटरल में भी था, ट्रायंगल में भी था, उससे कई गुना आसान हमारा थ्योरम है सर्किल चैप्टर में, आप देख पा रहे होंगे। और इसमें आप ये भी देख पा रहे होंगे कि जितना भी थ्योरम है उन सारे में ट्रायंगल का ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, जो कि आप पहले भी सीख चुके हैं। तो इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि अच्छा खासा ऐसे सवाल पूछ लिया जाता है एग्जाम में। मिलेंगे अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।